आज हम उन चीजों पर बात करने जा रहे हैं। वायरस। वायरस जो आप जानते हैं कि वायरस एक संक्रमण रोग है और संक्रमण चीज है जो धूल धक्कड़ मिट्टी बाहरी वातावरण के कारण और आसपास को हमारे परिवार का एक हिस्सा है। अगर हमने आमतौर पर देखा है ये हमारा एक परिवार का क्या है, हिस्सा है। आज हम उसी के बारे में पढ़ने रहे हैं। थोड़ी सी हमारी बात है, जीवन में सब्र, मेहनत, भरोसा, अपने आप पे रखना। जीवन में बहुत सारी तकलीफें आएंगी, एक दिन वास्तव में जीत तुम्हारी होगी। बात करते हैं वायरस। वायरस वायरस विषाणु जनित रोग। वायरस का जिसका हिंदी होता है विषाणु जनित रोग। आपने देखा होगा अभी हम लोग कुछ दिन पहले कोरोना वायरस आया था, कोविड कोरोना वायरस डिसीज। वो ऐसा वायरस था आसपास हमारे एक हवा की तरह था जो हमें पकड़ लेता था, हमारा परिवार का एक हिस्सा बन गया था कि अगर कोई भी लोग जाते थे तो उससे लोग डरते थे कि शायद से बाहरी आ गया कोई, तो उसको लोग खाना आम तरह से लोग दे दिया करते थे, उससे दूरी बना लिया करते थे। घर के अगर कोई बच्चा खांसी आ गया, सर्दी आ गया, तो वो माता पिता भी उनसे दूर रहा करते। माता पिता भी तकलीफें झेली करते कि कैसे हम इसको थोड़ा सा जिंदगी में ठीक जाए। लोग दूरी बना लेके थे कि अगर एक वजह को पूरे परिवार में फैल जाएगा, इनसे लोग दूर रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को चेचक बीमारी होती है, खुजली भी रहती है, ये सब वायरस है। ये क्या होता है, आस पास के लोगों से हमारे शरीर में होता है। और लोग अगर देखते हैं आस पास में लोगों को गया तो बहुत लोग समझदार व्यक्ति होते हैं हमारे यहाँ पे। लोग क्या करते हैं, आस पास में अगर हो जाता है तो किसी के पास अगर पकड़ बना सकते हैं और जिससे दुश्मनी रहता है वो अपने मित्र के पास बैठ जाता है और उसके शरीर में पकड़ के खूब तरह बढ़ता है। और रगड़ रगड़ के क्या होता है, उसको भी फैला देगा और वो भी जाएगा और भी किसी किसी को रगड़ेगा, वो भी फैला देगा। तमाम तरह के लोगों को फैलता जाएगा, लोगों में मस्ती में जिंदगी जाता है। बहुत लोग होते हैं ईटा से लेकर रगड़ते हैं, उसका तो खूब क्या दबाना पड़ता है, इससे बहुत सारी जिंदगी होती है। तो उन्नीस पड़ता है कि ये वायरस है, लोग बहुत मतलब आ गया, उसके वैक्सीन बन गया तो आज हमारे थोड़ा सा हम लोग कंट्रोल में आ गए। आइए बात करते हैं विषाणु। विषाणु शब्द की उत्पत्ति। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, विष अणु है। ये कोशिकाएं, ये अकोशिकाएं अति सूक्ष्म जिसको हम नग्न के बराबर है देख सकते हैं। अति ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। यानी जो जीवित प्राणी हो, जो सजीव हो, उन्हीं के अंदर ये वायरस बीमारी फैल सकता है। अगर हम लकड़ी में वायरस मार देंगे तो क्या मिलेगा हमको, लकड़ी घर जाएगा, किसी पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। और हमारे ऊपर वायरस होगा तो भाई सबको पकड़ लेगा तमाम तरह का। पहले आपको बता दें कि पहले जो वायरस हमारे यहाँ जो भी होता था तो लोग तलवार चाकू से लड़ाई करते थे। आज के समय में वायरस से लड़ाई करते हैं। अगर एक हमारे मोहल्ले में किसी बीमारी फैलाना है तो क्या करेंगे, मान लीजिए एक कुत्ता है, कुत्ता को लगा देंगे, कुत्ता क्या किया जाएगा, वो किया जाएगा और उसके लगा देंगे। कुछ समय बाद तो क्या होगा, पूरे मोहल्ले में फैल जाएगा। जो जो उसको टच करेगा, खाना खिलाएंगे लोग तमाम तरह को, जिसके जिसके घर जाएगा आम तमाम तरह छोटे छोटे बच्चे होते हैं और आदमी में तो बहुत ज्यादा व्यक्ति होते हैं, उसको खिलाते हैं और तमाम तरह के लोग फैलता जाएगा और इस तरह हमारे देश में क्या तबाही मच जाता है। इस तरह हमारे यहाँ अब हो रही है। बात करते हैं तो जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि कर सकते हैं। रासायनिक दृष्टि से ये हो गया हमारा वायरस। विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द वायरस हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ विष अणु है। यह अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में वृद्धि कर सकते हैं। एक नीचे स्टार बना दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। रासायनिक दृष्टि से यानी केमिकल बॉन्ड, रासायनिक दृष्टि से यह प्रोटीन आवरण से घिरते न्यूक्लिक एक अम्ल है। अम्ल जानते हैं, अम्ल मतलब होता है खट्टा पदार्थ। हमने एक चीज बताया था अनील। अनील मतलब अम्ल नीले को लाल करता है। इसमें खट्टा जैसे संतरा होता है, नींबू होता है, ये सब क्या होता है, इमली होता है, ये सब क्या खट्टा होता है, नींबू सब आंवला है, हमारे अम्ल है। खंड है, रासायनिक दृष्टि से यह प्रोटीन आवरण से घिरते न्यूक्लिक अम्ल खंड है। जीव विज्ञान की वह शाखा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देख लीजिएगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन मतलब पढ़ते हैं, किया जाता है। विष
विषाणु विज्ञान कहलाता है। ध्यान सुनना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, विषाणु विज्ञान कहलाता है। मैंने एक छोटा मतलब करा कि जीव छोटे छोटे विषाणुओं का अध्ययन करना जीव विज्ञान कहता है, ठीक है। यानी हम जीव विज्ञान के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम विषाणु विज्ञान कहते हैं। इसका एक थोड़ा सा डिफिनेशन इसमें अगर चाहता कोई तो पूरा वायरस पर वीडियो बना देंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने ताकि कोई पूछेगा इसके बारे में तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। द वर्ड शब्द वायरस ऑर्गेनाइजेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वायरस which literally means genome molecule। हमने कहा है विषाणु शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विषाणु, यानी छोटे छोटे सजीव जो जीव होंगे उनके अंदर ये डालेगा और वायरस कहता है और तबाही मचाता है। यह हमारे परिवार के सदस्य है। यह अकोशिकीय अति सूक्ष्म मतलब जिसको हम देख नहीं सकते हैं जीव है, जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश करता है, यानी जो जीवित प्राणी होगा उनके अंदर ये वंश होता है। ठीक ठीक है, और बहुत अच्छा लगा होगा। अब वायरस से होने वाले रोग के बारे में पढ़ेंगे। डिसीज इज वाई वायरस, वायरस से होने वाले रोग डिसीज इज बाय वायरस। चेचक, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स विषाणु का नाम, और उसमें कौन सा चेचक में कौन सा विषाणु पाया है उस वायरस का नाम बताते हैं। इसमें एक वेरियोला वायरस है, एक वायरस है जिसका नाम क्या है वेरियोला वायरस पाया है, जो कि आर्थ्रोपॉक्स वायरस, जो कि आर्थ्रोपॉक्स वायरस परिवार का एक सदस्य है। यानी वेरा वायरस जो कि एक आर्थ्रोपॉक्स वायरस परिवार का एक सदस्य है। ये हमारे परिवार में अगर किसी को हो जाएगा तो ये पूरे परिवार को फैला सकता है। प्रभावित अंग किसको प्रभाव डालता है, किस शरीर के में कौन से अंग को, अफेक्टेड ऑर्गन्स इंग्लिश में पढ़िए संपूर्ण शरीर। अगर ये किसी को ये बीमारी हो गया तो ये पूरे शरीर में हो सकता है, एंटायर बॉडी यानी पूरे शरीर में फैल सकता है बीमारी। लक्षण इसके क्या है, सिम्टम, अगर किसी व्यक्ति को ये चेचक हो गया तो उसके हम पहचान कैसे करेंगे, तेज बुखार उसको होगा, गंभीर थकान हो जाएगा, इतना थक जाएगा कि पूछिए मत, उसका शरीर बहुत वीकनेस रहेगी, शरीर लाल हो जाएगा, लाल लाल धब्बे पड़ते हैं, उल्टी कभी कभी आती है, उल्टी आना भी होता है, ये हमारा लक्षण होता है। अब इसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, चेचक का टीका था दवाइए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। नोट बताते हैं इंपॉर्टेंट चीजें, अप्रैल 1997 में भारत चेचक मुक्त हो गया, यानी भारत में चेचक घोषित मुक्त कर दिया गया था कब, 1997 में, यानी अप्रैल 1997 में भारत चेचक मुक्त घोषित किया गया था। पोलियो, अब इसका भी विषाणु का नाम देखिए, पहले पोलियो थोड़ा बताते पोलियो बारे में। पोलियो जब हम लोग जब छोटे रहते थे तो जब आएंगे सब वो लेकर आते थे, एक क्या करेंगे टांग लेंगे से और लेकर के चलेंगे, ऐसे तो चलेंगे लोग भारी वजन, और एक क्या करेंगे हाथ में लेंगे खटिया, खड़िया जो आशा होते हैं पता नहीं क्या, ठीक है वो लोग होते हैं, ऐसे लाते हैं लोग खूब बड़े बड़े बॉक्स की तरह लिख देते हैं लोग घर पे आते हैं लोग, और क्यों का हो घरों में ऐसे बोल के चले जाते हैं लोग। फिर वो एक काम जाते रहते हैं, और घर में अगर छोटा सा बच्चा रहता है माँ बाप देखते कहते हैं अरे छोटका है जल्दी आ बाबू इधर आओ, हमारे बाबू छोना मोना आओ इधर, बुला के लाते हैं लोग, उसको भी 2 बूंद पिलाते हैं। अब तब बच्चे देखते वैज्ञानिक को दिखाता है कि 2 बूंद जिंदगी के लिए, अमिताभ बच्चन दिखाते हैं 2 बूंद के जिंदगी के लिए, और छोटे बच्चों को वो लोग नपवाते थे सर 5 साल तक कान से नपवाएंगे, जब कान पकड़ा गया तो समझ छोड़ देंगे, यानी लड़का पूरी पूरी लाइफ नहीं है, नहीं तो उससे नपवाते थे लोग, कान जबरदस्ती पकड़वाते, और नपवाएंगे तो फिर कहेंगे पोलियो का ड्रॉप आपको पीना जरूरी है, और बच्चे पीते थे तो बहुत मतलब डराते थे, दर्द होता क्योंकि वो अजीब तरह से लगता था थोड़ा सा, और उसके बाद से थोड़ा सा सह रहे थे। तो पोलियो, अब पोलियो क्या होता है कि इसे प्रोटीन की कमी के कारण इसे बीमारी को वायरस है जिसकी वजह से हो जाता है इंसान को, और दिव्यांग रहता है, हाथ पैर थोड़ा सा ढीला होता है, डिस्टर्बेंस रहता है। आइए देखते हैं इस बारे में। पोलियो विषाणु का नाम, इसमें कौन सा वायरस पैदा है, पोलियोमेलाइटिस, इसमें वायरस पैदा इसका नाम है
पोलियोमिलाइटिस विषाणु, और इसको हम एक और भाषा कहते हैं पोलियो विषाणु। प्रभावित अंग अफेक्टेड ऑर्गन, किसको प्रभाव डालता है ये? तंत्रिका तंत्र, यानी शरीर के, मानव शरीर के हड्डियों पे या उनके प्रभावित अंग शरीर में ही क्या करता है ये? प्रभाव डालता है, यानी इनके तंत्रिका पे। इसको इंग्लिश में हम नर्वस सिस्टम। पोलियो विषाणु मस्तिष्क दिमाग तथा मेरुरज्जु में पहुंचकर तंत्रिका ऊतकों को नष्ट करता है। परिणाम क्या था इसका? स्वरूप मस्तिष्क पेशियों को कार्य करने का निर्देश देता है, उसे तंत्रिकाओं तक पहुंचने में अक्षम हो जाते हैं और ये पक्षाघात रहते हैं, यानी तंत्रिका तक कार्य करने में क्या होता है ये? अक्षम होता है, ये पक्षाघात रहता है। लक्षण इसका क्या है? सिम्टम क्या क्या होता है जब किसी को पोलियो हो गया? तो ये तेज बुखार होता है उसको अंदर, बदन में दर्द होगा उसका, रीढ़ की जो हड्डी होती है, आंत की कोशिकाओं को नष्ट करता है। एक ही इसका ट्रीटमेंट है क्या? पोलियो का टीका, यानी पोलियो वैक्सीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ही जरूरी। आप वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर कीजिएगा। करेंगे पीलिया के बारे में। पीलिया जानते हैं जब किसी व्यक्ति को होता है तो उसके क्या होते हैं कि हाथ पांव शरीर पीले पड़ जाते हैं और आंख भी क्या होते हैं? पीले पड़ जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को ये पीलिया बीमारी होती है तो उसके पूरे शरीर देखेंगे पूरा पीला पीला होता है, आंख एकदम पीले होते हैं। तो लोग बहुत ही लोग तरह तरह के लोग इथी और बहुत लोग आयुर्वेदिक दवा और गांव मोहल्ले में भी दिखाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उसको गन्ने का जूस पिलाते हैं, पौष्टिक आहार देते हैं। इनसे बचने का एक ही इलाज है। आइए बात करते हैं इस पे। हेपेटाइटिस जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पीलिया, कौन सा वायरस रहता है इसमें? वायरस का नाम, डिसीज नेम, ठीक है, वायरस नेम हेपेटाइटिस वायरस। इसमें एक वायरस है हेपेटाइटिस, यानी पीलिया में अगर कोई आपसे कोई पूछेगा कौन सा वायरस रहता है तो हेपेटाइटिस वायरस। प्रभावित अंग, किस शरीर के अंग को ये प्रभावित करता है? तो यकृत, यानी लीवर को ये प्रभाव डालता है। मनुष्य के शरीर में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है हमारा लीवर। अगर लीवर खराब हो गया, लीवर बेकार हो गया तो हमारा जिंदगी भी बेकार हो गया। लक्षण, ट्रीटमेंट इसका क्या है? लीवर में सूजन व जलन होती है, लीवर में सूजन व जलन होती है। पेशाब पीला निकलने लगता है, यानी जिस व्यक्ति को ये बीमारी होता है उसका शरीर से जो पेशाब होगा किसी की पीला होगी। आंख व त्वचा पीली होती है, जो उसका शरीर होगा, आंख होगा, ये सब पीले पड़ जाते हैं। हेपेटाइटिस पीलिया ये 6 प्रकार का होता है। कंपटीशन वाला बच्चे या कोई भी बच्चा होगा इससे विस्तार कोई नहीं पढ़ सकता, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने पूरा विस्तार बता दिया है। 6 प्रकार का होता है, ए बी सी डी ई एफ। ए और ई, उसमें जो 6 प्रकार होता है ए बी सी डी ई एफ, उसमें ए और ई के वायरस पानी में पैदा होते हैं। जो ए और ई के वायरस होते हैं वह पानी में पैदा होते हैं। उपचार, इसका ट्रीटमेंट क्या है? हेपेटाइटिस का टीका लगाइए और आप पौष्टिक भोजन करिए, तभी जाके आप इससे स्वस्थ हो सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को ये होता है तो उसको पौष्टिक भोजन दीजिए और उसको बचाव रखिए कि वो चीज़ों से, धूल लकड़ मिट्टी से, बाहरी वातावरण चीज़ों से खाने से बचे, फास्ट फूड खाने से बचे और इसका सही से इलाज कराएं तो 100% वो सही हो जाएगा। करेंगे रेबीज टीका के बारे में। रेबीज टीका जो आप जानते हैं कुत्ता काटने पे ये लगवाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कुत्ता काट लिया तो उसको रेबीज बीमारी होती है। आपने देखा आमतौर पे जब व्यक्ति किसी मोहल्ले या गांव में रात को शादी ब्याह या कहीं जाते हैं तो आमतौर पे देखते हैं उसको बाइक या इसके पीछे से अगर देख लेते हैं दौड़ने लगते हैं। तो बहुत लोग होते हैं कि तेज में चलाते हैं और वो भी तेज में दौड़ता है, कभी कभी काट भी देते हैं। तो इंसान को बहुत समस्या आती है। पहले तो 14 सुई लगता था, अब तो भाई टीका आ गया कि एक ही लगा दिया जाता है और सामने रहता है। कभी कभार अगर इस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाता है तो कुत्ता की तरह होने लगता है, उसकी आवाज नहीं होती है, जीभ बाहर निकलता है और वो कुत्ते की तरह हैरानी से कुत्ते की तरह काम करने लगता है। और पानी के पास से वो डरता है, बारिश होती है बिजली की तो उससे भी उसको डरना चाहिए। बड़ा तकलीफ देती है हमें, लेकिन इस समय तो थोड़ा सा कंट्रोलर है लोगों के प्रति, लेकिन ये
कुत्ते से काटने से बचना चाहिए, कभी कभी इंसान की मौत भी हो जाती है। आइए बात करते हैं इस पर, देखते हैं। रेबीज विषाणु का नाम, जो वायरस पैदा उसका कौन सा वायरस पैदा है इसमें? रैप्डो वायरस। इसमें एक रैप्डो वायरस होता है, यही पाता है रेबीज में। प्रभावित अंग किस शरीर के अंग को प्रभावित करता है? केंद्रिका, केंद्रीय नाड़ी तंत्र, केंद्रीय नाड़ी तंत्र को यह प्रभावित करता है। लक्षण इसका क्या है? रोगी पागल रहता है, रोगी क्या था ये? पागल रहता है, और जीभ बाहर निकलता है। बताया कि रोगी पागल होता है, उसका जीभ भी बाहर निकल जाता है। नोट कुछ देख लीजिए। रेबीज विषाणु प्राय कुत्ता काटने से होता है, बिल्ली, चमगादड़ और जंगली जानवरों के काटने से बीमारी फैलती है, लोमड़ी से भी। रेबीज का रोग को है हाइड्रोफीबिया भी कहते हैं, यानी रेबीज को हम हाइड्रोफीबिया भी कहते हैं, क्योंकि इससे संक्रमित व्यक्ति को जलाशय के पास जाने से डरता है। अगर ये किसी व्यक्ति को बीमारी होता है तो उसको जल से जाने के पास डरना चाहिए। उपचार क्या इसका है? एंटी रेबीज का टीका। एक ही इसका उपचार है कि उसको एंटीबायोटिक टीका लगाना है। कौन सा टीका भाई? रेबीज का टीका लगाना चाहिए। एंटी रेबीज टीका का खोज कौन किया था? तो लुई पास्चर ने इस टीके की खोज की थी। आज पढ़ेंगे डेंगू के बारे में। इसमें देखिए अब डेंगू वाला है क्या है हमारे पास। डेंगू, जो आप जानते हैं कि डेंगू हमारा एक बहुत ही खतरनाक वायरस है, जो लोगों को अगर हो जाता है मच्छर काटने से होता है, और जिसको हो जाता है समझ लो बहुत ही समस्या होती है, बहुत तकलीफ होती है जिंदगी में, तमाम तरह की दिक्कतें होती हैं। आइए जानते हैं क्या क्या उसमें समस्या है और कौन सा वायरस है इसमें। वायरस का नाम है हमारा एडीज इजिप्ट, एक वायरस है इसमें एडीज इजिप्ट। दूसरा हमारा एडीज एल्बोपिक्स। दूसरा क्यूलेक्स फैटिगेट्स, ये भी क्या मच्छरी हैं जो इस तरफ पाते हैं सब। लक्षण इसका है, कैसे इसको पहचान करते हैं? तो जिस व्यक्ति को ये हो जाता है उसका क्या होता है? तेज बुखार होता है, तेज बुखार, शरीर में दर्द, रक्त मतलब ब्लड जानते क्या होता है? रेड वाइट प्लेटलेट्स। तो रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। हड्डियों और जोड़ों में दर्द, यानी उनके मांसपेशियां हड्डियों में क्या दर्द होने लगता है। रोग को हड्डी तोड़ जोड़ भी कहते हैं, यानी इसको हम डेंगू को और भी एक नाम से जानते हैं, तोड़ जोड़ के नाम से भी जानते हैं, यानी शरीर को तोड़ देने वाला, ठीक है, बीमारी। उपचार इसका एक ही है, क्या है? एंटीबायोटिक देना चाहिए, एंटीबायोटिक देना, दवा लेना चाहिए, सुई समय से लगाना चाहिए, मच्छर के काटने से और बचना चाहिए, ताकि और भी हमें वो बीमारी ना बढ़े। मच्छरदानी का प्रयोग करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, जिससे और भी हमको कोई मच्छर दोबारा ना कटे, जिससे उस बीमारी से और कोई बीमारी अधिक ना बढ़ जाए। अब हम बात करेंगे इन्फ्लुएंजा, जो कि एक संक्रामक भी रोग है। ये भी पशु पक्षियों को भी प्रभावित करता है और उनके द्वारा हमको भी ये बीमारी फैल सकती है। ये भी एक वायरस है, संक्रामक रोग है, जो बीमारी हो गया ये पशु पक्षियों में, बत्तखों में, मुर्गी में हो गया तो पूरे तमाम लोगों की इससे होती है। चिकन पॉक्स वायरस है। आइए जानते हैं वायरस का नाम। एक इसमें वायरस पाता है जिसका नाम है मिक्सो वायरस। क्या पाया था? कौन सा वायरस में? मिक्सो वायरस पाया था। किसमें? इन्फ्लुएंजा में। प्रभावित अंग, ये किसको प्रभावित करता है? तो संपूर्ण शरीर, यानी शरीर के पूरे भागों को ये बीमारी पूरे शरीर में फैल जाती है। लक्षण इसका क्या है? सर्दी होती है, जिस व्यक्ति को हो गया उसको सर्दी होगी, खांसी आएगी, शरीर में दर्द होगा, बुखार होगा, छींक आएगा और उसको बेचैनी होगी। उपचार इसका क्या है? एंटीबायोटिक लेना चाहिए, एंटीबायोटिक दवा लेना चाहिए। ठंडी चीजों का सेवन न करें, जैसे दही और आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, इन सब ठंडी चीजों का सेवन ना करें। नोट कुछ है चीजें किसमें किसमें ये प्रभावित करता है। तो बर्ड फ्लू है, इसका नाम है बर्ड फ्लू नाम है। एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का एक प्रचलित नाम है ये, जो कि यह H5N1 नामक वायरस के कारण ये होता है। यह एक सकारात्मक रोग है, ये भी एक है सकारात्मक रोग है, यानी हवा की तरह है फैलने वाला, और पशु में पड़ता है, पक्षियों में, मुख्य रूप से मुर्गियों तथा बतखों को ये प्रभावित
करता है। कौन? इन्फ्लुएंजा। तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इनसे भी हमें सुरक्षित रहना चाहिए। एक हमारा है चिकन पॉक्स, जिसको हम जानते हैं छोटी माता के नाम से। आमतौर पे ये हमारे जो मिडिल परिवार या अन्य भी परिवार में ये बीमारी फैल जाती है और लोग उसको माता जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और भी लोग उसको जानते हैं, लेकिन उसका इलाज क्या हो वो लोग अपने तरफ से करते हैं, लेकिन इसके बारे में आइए हम जानते हैं। छोटी माता, जिसका नाम है चिकन पॉक्स, वायरस का नाम वेरिसेला वायरस। इसमें एक वायरस पैदा है जिसका नाम क्या है? वेरिसेला वायरस। प्रभावित अंग किस शरीर को प्रभावित करता है ये? तो संपूर्ण शरीर के, यानी शरीर के पूरे भाग को। लक्षण इसका क्या है? बुखार आएगा, भूख में कमी रहेगी और शरीर पर प्रतिक्रियाएं, यानी शरीर पर क्या होता है? प्रभाव पड़ता है, शरीर पे भी प्रतिक्रियाएं डलती है, शरीर उसका दुबला होने लगता है। उपचार इसका क्या है? साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देना। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि अपने आप पे क्या करना चाहिए? शरीर पे विशेष रूप से सफाई पर ध्यान देना चाहिए। एक और बीमारी है खसरा, जो बहुत इसको इंग्लिश बोलते हैं मिसलेस, कहते हैं मिसलेस वायरस। इसमें पाता है को मोरबिली वायरस। इसमें एक वायरस पाता है मोरबिली वायरस। ये आमतौर पे कंपटीशन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बता रहे हैं। कंपटीशन में पूछा जाए कि खसरा में कौन सा वायरस पाता है, तो मोरबिली वायरस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। लक्षण इसका क्या है? बुखार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, खांसी आएगी, शरीर पर लाल लाल दाग हो जाएगा। अब इसका उपचार क्या बाबू? एक ही उपचार इसका, खसरे का टीका लगाइए और अपने आप को साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, साफ सुथरा पानी का सेवन करें। पढ़ेंगे एड्स के बारे में। एड्स जानते हैं कि हर साल प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनता है। ये हमारा रिलेशनशिप से होता है, ब्लड टच से ये बीमारी हमारी फैलती है और इसको रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अपने आप को भी थोड़ा सा अपने आप पे बहुत ही प्रतिक्षा का मतलब कंट्रोल रखना चाहिए, इन सब चीज़ों पे, इस बीमारी से बड़ी बचना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी हो गया तो बचना बड़ा मुश्किल है। शरीर के साथ साथ पूरे जीवन को तबाह कर देता है। आप पूरे परिवार तबाह हो जाएंगे, आपका जीवन तबाह हो जाएगा, किसी लायक नहीं रहते। खास सुरक्षा रखना पड़ता है अपने आप पे। आइए देखते हैं इसके पे। वायरस नाम जो इसमें वायरस पैदा है उसको बोलते हैं HIV। कौन सा वायरस पैदा है इसमें? HIV, जिसको H मतलब ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी, आई मतलब इम्यूनिटी डिफिशिएंसी, अभी मतलब वायरस। इसमें एक वायरस पैदा है जिसका नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी वायरस। प्रभावित अंग शरीर को किस अंग को प्रभावित करता है? तो प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी शरीर के पूरे ये मेन जो पार्ट होता है उसको क्या करता है? ये प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभाव डालता है। लक्षण क्या है? ये प्रतिनिधि को और शरीर के साथ साथ सभी शरीर को उसके साथ साथ पूरे शरीर को पहुंच जाता है। लक्षण क्या इसका? प्रतिरोधी क्षमता को कमजोर करना है, यानी शरीर की जो आपकी यूनिटी होगी उसको धीरे धीरे खत्म कर देगा। अकारण वजन घटते जाना, आपका अकारण आपका वजन क्या होगा? दिन दिन घटते जाएगा। अगर आप 70 किलो के दिन में घटते घटते जाएंगे, आप 30 से 40 35 हो जाएंगे काम। दूषित रक्तदान, आपका ब्लड जो होगा खराब हो जाएगा। लगातार कई कई हफ्ते बुखार आना, अगर लगातार आपको कई कई हफ्ते आपको बुखार आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट नोट है हमारे। एड्स रोग की पहचान करने के लिए वेस्टर्न प्लांट, एक वेस्टर्न प्लांट आती है उससे हम इसकी पहचान कर सकते हैं, और एलिसा परीक्षण किया था, इसी से एलिसा परीक्षण भी कहता है। प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाता है, यानी हर साल 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाई जाती है। आइए कुछ और भी एक इम्पोर्टेंट है, सार्स, उसमें कोरोना की तरह है ये। सार्स वायरस का नाम कोरोना वायरस, इसमें एक वायरस होता है जिसका नाम है क्या? कोरोना वायरस। प्रभावित अंग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है ये? तो फेफड़े को, शरीर के ऊपर जो भाग होता है फेफड़ा, उसको ये प्रभावित करता है। लक्षण क्या है इसका? सर्दी है, खांसी है, बुखार है, सिर में दर्द होने लगेगा, सिर भारी हो जाएगा, स्वादहीन, यानी जो खाना खाएंगे आपको उसमें पसंद नहीं आएगा, आप नमक न तेज होकर भी नमक तेज लगेगा, सब्जी भी अच्छी नहीं लगेगी, हर चीज बेकार लगेगी आपको। सांस लेने में तकलीफ, और आपको सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। देखो ये वीडियो मैंने बड़ा मेहनत से बनाया, आपको बाबू 3 दिन लगा इस वीडियो बनाने में। तो आप लोग मेरा वीडियो को लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी इस बीमारी के बारे में जाने और भी लोग ये जाने। आपके हर कंपटीशन के लिए भी मैं बताया हूँ, ये हर क्षेत्र में आपके लिए बड़ा लाभ